सर एक सवाल है, अगर आपको भरपेट भूख लगी है, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है इंडियन फूड, एक है वेस्टर्न फूड। इंडियन फूड में आपको मिलेगा दाल रोटी, सैलड हो गया, फ्रूट्स हो गया, और दूसरा वेस्टर्न में आपको मिलेगा बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, नूडल। आप क्या खाना पसंद करोगे और क्यों? मैं तो सबसे पहले अपने जो इंडियन फूड जो है उसको ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि उसमें पौष्टिक आहार सबसे ज़्यादा है। और जो विदेशी है उसमें पौष्टिक आहार तो नहीं मैं कह सकता उसमें होगा, लेकिन उसमें टेस्ट ज़्यादा है, जिसके कारण लोगों को जितना भी है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जंक फूड क्यों कहते हैं उसको। जंक फूड कहने से का मतलब यही होता है कि उसमें केमिकल रिएक्ट चीज़ें जो हैं वो बीच में डाली जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मोस्टली मैंने देखा है कि कभी भी हम इमरजेंसी हॉस्पिटल में कभी नाइट में जाएं देखने के लिए, तो आपको 30 to 65 जो % केसेस जो होंगे वो स्टोमक से रिलेटेड मिलेंगे। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है? जंक फूड। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। और हमारे स्वदेशी जो पौष्टिक आहार है उसमें आपको हर एक चीज़ में एक अपनापन सा भी लगेगा, उसको हम बड़े प्यार से और आदर सम्मान के साथ खाएंगे। जंक फूड को हम आदर और सम्मान के साथ नहीं खाते हैं, हम उसको ऐसे जैसे हम कोई पार्टी में बैठे हैं ना, तो कोई फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, जंक फूड को हम वैसे एंजॉय करते हैं। लेकिन जो हमारा स्वदेशी खाना है, जैसे हम दाल रोटी चावल या ड्राई फ्रूट्स हो गए, या आप उसमें कह सकते हैं वेजिटेबल्स होगी, जो ईटेबल वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, अगर हम वो खाते हैं तो उसका हमें एक अलग ही मज़ा आता है खाने में, और उसका जो स्वाद है और अनहाइजीनिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपको पता ही नहीं है पिज़्ज़ा बेस किस चीज़ से बनती है। अगर पिज़्ज़ा बेस किस चीज़ से बनती है तो उसके ऊपर जो पाउडर लगा रहता है वो किस चीज़ केमिकल का होता है, वो क्या केमिकल है। अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर जो केमिकल लगता है वो हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि हमें ये चीज़ें जंक फूड जो है खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर हम उसके कंपैरिजन में इंडियन फूड्स को कहें, जिसके हम रोटी कहते हैं, तो अगर हम रोटी के पौष्टिक आहार अगर हम गूगल में सर्च मारते हैं तो एज ए कंपेयर टू हमारे केमिकल रहित जितना भी जंक फूड है, उन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमारे खाने का पौष्टिक आहार का लेवल जो है 99.9% आपको दिखेगा। और जबकि जो केमिकल है उसमें सिर्फ आपको टंग का टेस्ट रहेगा, लेकिन आपके लिए वो पौष्टिक आहार नहीं रहेगा। क्यों? जंक फूड को हम कंटिन्यूसली नहीं खा सकते लेकिन जो हमारा पौष्टिक आहार जो इंडियन फूड है उसको हम कंटिन्यूसली खा सकते हैं, सुबह, दिन के टाइम, रात के टाइम। अगर मैं कहूँगा नहीं, सुबह मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, दिन को मैं चाउमीन्स वगैरह खा लेता हूँ, रात को फिर से मैं कुछ ऐसा जंक आइटम जो है वो बर्गर या कुछ हैवी चीज़ ऐसे खा लेता हूँ, लेकिन जंक फूड, ठीक है, तो वो हो सकता है मुझे रात को 10 बजे के बाद हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए। लेकिन अगर हम स्वदेशी खाना खाते हैं, दिन को भी अगर हम प्रॉपर चैनल से खाना खाते हैं स्वदेशी, सुबह भी हम हल्का फुल्का खाते हैं, तो कोई हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करता। वो रात को भी अगर हम खा लेते हैं तो हमें रात को एक इमरजेंसी लेवल के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में ही अगर हमें हल्का फुल्का पेन भी होगा भी तो हम उसका घर में ही निवारण कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले अजवाइन लेंगे, उसको मुंह में डालेंगे और उसको च्यू करते रहेंगे, तब तक च्यू करते रहेंगे जब तक उसका सलाइवा जो हमारे मुंह में बन के हमारे पेट में ना चले जाए, तो हमें उसी समय रिलीफ मिलने शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जंक फूड खा के हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए हमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं इसके लिए सबको एक हाथ जोड़ के विनम्रता से सबको ये बोलूँगा कि आप जो भी है जंक फूड खाओ, लेकिन लिमिट का खाओ, इतना अननेसेसरी मत खाओ कि आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जंक फूड खाओ। मैं नहीं कहता कि आप लिमिट के ऊपर मत जाओ, तो उसकी लिमिट का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, प्लीज़ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप जंक फूड 24 आवर्स में एक बार खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आपके स्टोमक में बनेगी। अगर आप 24 आवर्स में कंटिन्यूसली खा रहे हैं, मतलब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद फिर जंक फूड, 3-4 घंटे के बाद कंटिन्यूसली फिर जंक फूड, जब आपने रात को सोना ना तो वो जंक फूड क्या करता है, आपके स्टोमक को एकदम हिला देता है। जब वो हिलने लगता है तो एसिडिटी क्रिएट होती है। कोई कहता है एसिडिटी हो रही है, कोई कह रहा है मेरे मस्तिष्क में दर्द होने शुरू हो चुका है, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है? आपका जंक फूड, ना कि और कोई आइटम्स जो आपने खाई है उसके कारण। ठीक है, इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ के विनम्रता से बोलूँगा, अगर जंक फूड खाना भी है तो कभी 24 आवर्स का गैप करो, अगर
नहीं खाना पसंद करते हो तो कभी खा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको कभी कुछ हार्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, कॉन्टिन्यूसली मैं हाथ जोड़ के खासकर छोटे बच्चों के लिए बोलूँगा, मोमोज खाओ लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार, कॉन्टिन्यूसली से मत खाओ, नहीं तो आपका स्टोमक जो है ना वो आने वाले टाइम में कोई 3 साल में या 4 साल के बाद आपको हमेशा डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, बस इसी प्रॉब्लम को फेस करता रहना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर को सबसे इजी क्या है, उसने आपको सिर्फ केमिकल और लिख के दे देना, आप ये टेबलेट्स खाते रहो, आप ये कैप्सूल्स खाते रहो, उसके बाद आप ही को, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो केमिकल जो है आपके स्टोमक को वो प्रॉपर वे से काम करना भी छोड़ देगा। फिर वो कहेगा नहीं सर, अब आपको ना हैवी डोज देनी पड़ेगी तभी आपको रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसीलिए हाथ जोड़ के सबको बोलूँगा, जंक फूड खाओ लेकिन इतना ज़्यादा मत खाओ। ज़्यादा खाना है तो सब देसी खाना खाओ, जिसमें आपको आटा, चावल, दाल, रोटी जो कुछ मिलता है, सब्जियाँ, सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल जो है वो खाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको अगर भरपेट भूख लगी है, आपके सामने 2 ऑप्शन है, इंडियन फूड और वेस्टर्न फूड। इंडियन फूड में आपको दाल, रोटी, सैलड हो गया और फ्रूट्स हो गया, और वेस्टर्न फूड में बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गया। आप क्या खाना पसंद करोगे सर? इंडियन। क्यों? इंडियन सबसे बेटर है, फास्ट फूड नहीं खाओगे? फॉर फ्रूट्स में। इंडियन क्यों, आखिर बताओ ना थोड़ा बहुत। उसके लिए कि ये क्योंकि गैस बनती है सबको, एसिडिटी होती है सांस में, और जो फैट होता है वो और फैट करता है अंदर पेट के अंदर जाके, पेट भारी भारी लगता है। वेस्टर्न फूड से? हाँ जी, हाँ जी। जो इंडियन फूड है उससे लग्गी मिलती है, दाल चावल अच्छे है इसके, और वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, वाटरमेलन हो गया। थैंक यू। अगर आपको भरपेट भूख लगी है, आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक आपके सामने इंडियन खाना पड़ा हुआ है और एक वेस्टर्न। इंडियन खाने में दाल, रोटी, सब्जी और सलाद और फ्रूट्स हो गया, और दूसरी तरफ वेस्टर्न फूड है, उसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग। तो आप क्या खाना पसंद करोगे? इंडियन फूड। हाँ जी, इंडियन फूड, इंडियन फूड क्यों? क्योंकि इंडियन फूड अच्छा लगता है खाने में। उसके फ़ायदे क्या हैं? बड़े फायदे हैं, ताकत आती है, एनर्जी बनी रहती है, स्टैमिना मिलता है। आपसे एक सवाल है, अगर आपको भरपेट भूख लगती है, आपके सामने 2 ऑप्शन है, इंडियन फूड और वेस्टर्न फूड। इंडियन फूड में दाल, रोटी और फ्रूट्स, सलाद हो गया, और दूसरी तरफ वेस्टर्न फूड में बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, नूडल हो गया। तो आप क्या खाना पसंद करोगे? मैं इंडियन फूड खाना पसंद करूँगा, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं, अच्छी घर की रोटी होती है। बाहर में गंदे बंदे में ऐसे हम खाना नहीं खाते, बीमार हो सकते हैं बाहर के गंदगी की वजह से, तो इसलिए इंडियन फूड बेस्ट, इंडियन फूड इज बेस्ट। ठीक है। एक सवाल है सर आपसे, अगर आपको भरपेट भूख लगी है तो हम रोटी खाएंगे। 1 मिनट, आपके सामने 2 ऑप्शन है। आपके एक है इंडियन फूड, एक है वेस्टर्न फूड। इंडियन फूड में आपको मिलेगा दाल, रोटी, सलाद और फ्रूट्स, और दूसरी तरफ वेस्टर्न फूड में आपको मिलेगा बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग। तो आप क्या खाना पसंद करोगे? हम इंडियन खाना खाएंगे, रोटी। क्यों? उससे पेट भरता रहेगा। सिर्फ पेट भरना है, हाँ। बाकी और कोई फायदा नहीं है? और क्या फायदा है? दाल रोटी का कोई फायदा नहीं है? दाल रोटी खाएंगे, वही इंडियन खाना। नहीं, फायदा क्या उसका ये बताइए ना थोड़ा। हमारा पेट उसी से भरता है। ठीक है, फायदा कोई नहीं है। ठीक है सर, आपसे एक सवाल है, अगर आपको भरपेट भूख लगती है तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक इंडियन फूड तो दूसरा वेस्टर्न फूड। इंडियन फूड में आपको मिलेगा दाल, रोटी, फ्रूट्स और सलाद, दूसरी तरफ हॉट डॉग हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। तो आप क्या खाना पसंद करोगे सर? देसी, क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन होता है ना, ये बहुत ही अच्छा भोजन होता है, और जो फास्ट फूड वगैरह जो वो है वो खाने लायक नहीं होता है, वो शरीर के लिए ख़राब होता है। इसलिए जो इंडियन खाना है, इंडियन मतलब जो हमारा जहाँ जम्मू JNK का खाना है, बहुत ही बेस्ट खाना है। थैंक यू सर। सिंह साहब सत श्री अकाल। सिंह साहब, तुम देना एक सवाल है, अगर आपको भरपेट भूख लगी है, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, एक है दाल, रोटी, फ्रूट, सलाद, और दूसरी तरफ वेस्टर्न फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो। तो आप क्या खाना पसंद करोगे सर? नहीं, वो ऐसी सब्जी रोटी सिंपल। सिंपल दाल रोटी। चलो, थैंक यू सर।